वीवर जस्ट इमेजिन दुनिया के सुपर हीरो जो लोगों को प्रोटेक्ट किया करते थे, उन्हें कोई अनजान चीज लगातार मारने लगती है। कोई नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। रीजन सुनकर आप लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाओगे। कहानी की शुरुआत में हमें तब का समय दिखाया जाता है जब सभी देशों के बीच न्यूक्लियर वॉर चालू हो गई थी, खास करके अमेरिका और रशिया के बीच। ये दोनों कंट्रीज कैसे भी एक दूसरे को हराकर सत्ता हाथ में लेना चाहती थी। इसीलिए अमेरिका वालों ने वॉचमैन नाम की एक सुपर हीरो की टीम बनाई थी, जिसमें पूरी दुनिया के उन लोगों को भर्ती किया जाता था जिनके पास अलग अलग टाइप्स की पावर मौजूद है। उस टीम में तो अलग अलग टाइप की पावर रखने वाले पर्संस मौजूद थे। उन सभी सुपर हीरोज का एक लीडर था जिसका नाम डॉक्टर मैनहट्टन होता है। मैनहट्टन के पास किसी भी चीज को कंट्रोल करने और डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी थी। अपनी टीम में सबसे ज्यादा पावरफुल वही होता है। अब वॉचमैन के सुपर हीरो की टीम की वजह से अमेरिका पर होने वाले सारे न्यूक्लियर हमले रुक जाते हैं, यानी कि अमेरिका पूरी तरीके से सेफ था। लेकिन रशिया तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए सुपर हीरोज के खिलाफ बहुत ही खतरनाक वेपन्स बनाने लगे थे। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वो सारे सुपर हीरोज बूढ़े होने लगते हैं। अब हमें एडवर्ड ब्लैक नाम का एक सुपर हीरो दिखाया जाता है जो उम्र में काफी बूढ़ा हो चुका था। उसके सामने तो ब्लैक सूट पहना हुआ एक आदमी आ गया था जो एडवर्ड को लगातार मारने लगता है। उम्र के हिसाब से एडवर्ड की सारी पावर्स बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। इसीलिए अब उस ब्लैक सूट पहने हुए आदमी ने एडवर्ड को बिल्डिंग के ऊपर से गिराकर जान से मार दिया था। सुपर हीरोज की पहली जनरेशन बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, लेकिन दूसरी जनरेशन वाले सुपर हीरोज से पब्लिक बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट होती है। खास करके वो सब डॉक्टर मैनहट्टन से बहुत ही ज्यादा डरते थे। अब सरकार ने सुपर हीरोज के लिए एक नया बिल पास कर दिया था जिसमें ये मेंशन होता है कि सुपर हीरोज मिलिट्री के साथ मिलकर काम करें या फिर हमेशा के लिए रिटायरमेंट ले लें। कितने सुपर हीरोज तो इसी वजह से नॉर्मल जिंदगी जीने लग जाते हैं। और अब तो डॉक्टर मैनहट्टन की पूरी टीम बिखर कर रह गई थी। अब हमें रॉस नाम का एक और सुपर हीरो दिखाया जाता है जिसके चेहरे पर हमेशा मास्क लगा हुआ रहता था। रॉस को ये पता चल गया था कि किसी ने एडवर्ड का मर्डर कर दिया है और वो कातिल फर्स्ट जनरेशन के सुपर हीरोज को मारता जा रहा है। इसीलिए अब रॉस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर दिया था। इसके बाद रॉस अपने एक टीम मेंबर जिसने अपनी सुपर हीरोज की जॉब छोड़ दी थी उसके पास आकर सारी बातें बता देता है कि कोई तो है जो हमारे लोगों को लगातार मारते जा रहा है। लेकिन ट्रैक इस बात को हल्के में ले रहा था। रॉस उसे इन्फॉर्म करके जाता है कि वो भी बच कर रहे। वहीं दूसरी तरफ वेंटियम नाम का एक सुपर हीरो जिसके पास सुपर स्ट्रेंथ मौजूद थी, उसने अपनी एक बहुत ही बड़ी कंपनी खोल ली होती है। अब ट्रैक मेंटियम के पास आ गया था जो उसे रॉस के शक के बारे में बताता है, लेकिन मेंटियम ने ये कहा कि वो रॉस के डिसीजंस पर बिलीव नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ रॉस अमेरिकन मिलिट्री बेस में चला गया था जहाँ पर डॉक्टर मैनहट्टन और उसकी गर्लफ्रेंड सर्फर मौजूद थी। रॉस उन्हें ये बता रहा था कि कोई तो है जो वॉचमैन की पूरी टीम को खत्म करना चाहता है, इसीलिए अब उन दोनों को भी चौकन्ना रहना पड़ेगा। डॉक्टर मैनहट्टन भी रॉस की बात को सीरियसली नहीं लेते और अपनी टेलीपोर्टेशन एबिलिटी की मदद से वो रॉस को मिलिट्री बेस से बाहर निकाल लेते हैं, जिससे कि हमें इतना तो पता चल गया था कि सारे सुपर हीरोज अब अलग हो चुके हैं। अगले दिन डॉक्टर मैनहट्टन सारे सोल्जर्स के साथ एडवर्ड की बॉडी को दफनाने आ गए थे। रॉस भी अपना भेष बदलकर चुपके से वहाँ पर आ जाता है। सारी फॉर्मेलिटीज खत्म करने के बाद सारे लोग चले गए थे, पर तभी रॉस वहाँ पर मॉरलॉक नाम के एक दुश्मन को देखता है। रॉस ने तो डायरेक्टली मॉरलॉक को पकड़ लिया था क्योंकि रॉस को ये लग रहा था कि एडवर्ड को उसी ने मारा है। तभी मॉरलॉक सारी बातें सच सच बताता है। दरअसल कुछ दिनों पहले एडवर्ड उसके पास आया था। वो तो बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा था। उस टाइम पर एडवर्ड ने मॉरलॉक से ये कहा कि डॉक्टर मैनहट्टन की गर्लफ्रेंड सर्फर अब उनसे प्यार नहीं करती, साथ ही साथ सर्फर ने डॉक्टर मैनहट्टन से ब्रेकअप कर लिया है, जिस बात से डॉक्टर मैनहट्टन काफी सदमे में चले गए थे। अब हमें डॉक्टर मैनहट्टन को इंटरव्यू देते हुए दिखाया जाता है। डॉक्टर मैनहट्टन अमेरिकन गवर्नमेंट द्वारा सुपर हीरोज के लिए बनाए गए लॉ पर डिस्कस कर रहे थे। तभी एक रिपोर्टर उठकर ये कहता है कि डॉक्टर मैनहट्टन की बॉडी काफी ज्यादा रेडियो एक्टिव है और उनके कांटेक्ट में जो भी रहेगा ना उन्हें कैंसर हो जाता था। प्रूफ के लिए उस रिपोर्टर ने डॉक्टर मैनहट्टन की एक्स गर्लफ्रेंड को बुला लिया होता है जिसे कि लिटरली कैंसर हो गया था। ये बात सुनने के बाद वहाँ के सारे लोग काफी घबरा जाते हैं। वो तो डॉक्टर मैनहट्टन से काफी दूर भागने लगे थे। डॉक्टर मैनहट्टन को खुद भी ये लगने लगा था कि उनके आसपास रहने से सभी को कैंसर हो जाएगा, इसीलिए वो इंसानों की भलाई के लिए मार्स पर चले जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर मैनहट्टन को कई दिन बीत चुके थे। तभी वो अपने पास्ट के पलों को याद करते हैं जिसमें दिखाई दे रहा था कि वो कई साल पहले एक नॉर्मल इंसान थे और वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। एक बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट के दौरान डॉक्टर मैनहट्टन बुरी तरीके से फंस गए थे, जिससे कि उनकी बॉडी हाई वोल्टेज का झटका लगने की वजह से पूरी राख हो गई थी। सभी को लग रहा था कि डॉक्टर मैनहट्टन मारे जा चुके हैं, लेकिन कई दिनों बाद उनकी बॉडी वापस से रिकवर हो जाती है। साथ ही साथ
बाद उन्हें अलग अलग टाइप्स की पावर मिल गई थी और तब से डॉक्टर मैनहट्टन अमेरिकन मिलिट्री के लिए काम करने लगे थे। अब डॉक्टर मैनहट्टन के अर्थ पे से जाने के बाद सुपर हीरोज की पूरी टीम इधर से उधर हो गई थी, इसीलिए अब अमेरिकन कंट्रीज के सारे दुश्मन उन पर हमला करने का प्लान बनाने लगते हैं। अमेरिकन मिलिट्री के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था लड़ाई करने का, इसीलिए वो भी अपनी सेना तैयार करने लग जाते हैं। अब यहाँ मेंटियम जो उस बड़ी सी कंपनी का मालिक था, उसकी भी जान लेने के लिए कोई उसके ऊपर फायरिंग करता है। मेंटियम तो कैसे भी करके उस हमले में बच गया था, लेकिन वो कातिल जहर खाकर मर जाता है, जिससे कि मेंटियम को रॉस की सारी बातों का भरोसा हो गया था। अब रॉस को लग रहा था कि मॉरलॉक उससे कुछ छुपा रहा है, इसीलिए रॉस मॉरलॉक के घर पर चला गया था। लेकिन उसने देखा कि मॉरलॉक पहले से ही मरा पड़ा है और अब बदकिस्मती से वहाँ पर सारे पुलिस वाले आ गए थे, यानी कि अब रॉस पूरी तरीके से फंस गया है। रॉस बाहर निकलकर पुलिस वालों से फाइट कर भागने लगा था, लेकिन एंड में रॉस को पकड़ लिया गया होता है। पहली बार दुनिया के सामने उसका चेहरा सामने आ गया था और अब रॉस को कत्ल के जुर्म में जेल भेज दिया जाता है। रॉस इन्वेस्टिगेटर्स को अपनी सारी बातें बताता है कि कैसे रॉस के बचपन में सारे लोग उसे टॉर्चर किया करते थे और तो और उसकी मॉम जो प्रोस्टिट्यूट थी वो भी उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारती थी। तब से रॉस का नेचर बहुत ही ज्यादा गुस्सैल हो चुका था। अब रॉस को बाकी कैदियों के साथ जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन अब वहाँ के कैदी भी रॉस को टॉर्चर करने लगे थे, लेकिन उन सभी को जरा भी आइडिया नहीं होता कि ये पहले वाला रॉस नहीं रह चुका है। एक आदमी तो रॉस को मारने चला आया था, क्योंकि इस जेल में जितने भी अपराधी मौजूद हैं उन्हें वॉचमैन की टीम नहीं पकड़ा है, इसीलिए सभी को रॉस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन रॉस तो बिना डरते हुए उस आदमी को आराम से हरा देता है। ये देखकर कोई भी कैदी नेक्स्ट टाइम रॉस से लड़ाई करने जाएगा ही नहीं। अब हमें सर्फर और ट्रैक को दिखाया जाता है, दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा घुल मिल गए थे और अब उन दोनों ने ये डिसाइड किया था कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ छोड़कर सुपर हीरोज की टीम वापस से खड़ी करेंगे। ट्रैक बैटमैन का एक सस्ता सा रूप होता है और वहीं सर्फर पावरफुल गर्ल होती है। वो दोनों तो सबसे पहले रॉस को जेल से छुड़ाने चले जाते हैं। कुछ देर बाद ही रॉस जेल से बाहर निकल गया था, तभी अगले ही मोमेंट में सर्फर को डॉक्टर मैनहट्टन ने मार्स पर टेलीपोर्ट कर लिया होता है। डॉक्टर मैनहट्टन को इस बात का अंदाजा था कि पृथ्वी पर अब न्यूक्लियर वॉर चालू हो चुकी है, इसीलिए अब उन्हें कैसे भी करके सुपर हीरोज की टीम इकट्ठा करनी ही पड़ेगी। इसीलिए डॉक्टर मैनहट्टन सर्फर के साथ वापस से पृथ्वी पर जाने का डिसाइड कर लेते हैं। अब रॉस और ट्रैक साथ मिलकर कुछ इन्वेस्टिगेशन करने चले जाते हैं। वो अपनी खबर के मुताबिक एक बार में पहुंच गए थे, जहां पर एक बूढ़ा आदमी उन्हें देखकर भागने लगा था, इसीलिए रॉस और ट्रैक ने उस बूढ़े आदमी को पकड़ लिया होता है और अब उस बूढ़े आदमी ने सारी सच्चाई बता दी थी। दरअसल डॉक्टर मैनहट्टन को जानबूझकर फंसाया जा रहा था और डॉक्टर मैनहट्टन की गर्लफ्रेंड को उनकी वजह से कैंसर नहीं हुआ होता। ये सिर्फ एक चाल थी मैनहट्टन को फंसाने के लिए। अब ट्रैक को इस बात का पता चल जाता है कि वो बूढ़ा आदमी मेंटियम की कंपनी में काम किया करता था, इसीलिए ट्रैक मेंटियम के कंपनी में आकर उनका डेटाबेस हैक करने लगता है, जिसमें उसे एक बहुत ही डार्क रियलिटी पता चली। वहाँ पर डॉक्टर मैनहट्टन के साथ साथ और भी सुपर हीरोज के डेटा मौजूद थे, जिसमें कि उन्हें मारने की तरकीब लिखी हुई थी। इन सारी बातों से ये तो क्लियर हो जाता है कि मेंटियम ये फसाद की जड़ है, इसीलिए रॉस और ट्रैक अपनी हाई एडवांस स्पेसशिप में बैठकर मेंटियम के हेडक्वार्टर में चले गए थे। वहाँ मेंटियम को इस बारे में पहले से पता था कि वो दोनों इन्वेस्टिगेशन करते हुए यहाँ पर जरूर आएंगे, इसीलिए मेंटियम पूरी तरीके से तैयार होता है। रॉस और ट्रैक के आने के बाद मेंटियम उसे सारी सच्चाई बता रहा था। दरअसल मेंटियम सारे सुपर हीरोज की टीम को खत्म करके अपनी टेक्नोलॉजी अमेरिकन आर्मी को बेचना चाहता था, इसीलिए उसने एडवर्ड मॉरलॉक को मरवा दिया और डॉक्टर मैनहट्टन को झूठ के केस में फंसा दिया था, जिससे कि पब्लिक का डॉक्टर मैनहट्टन पर से भरोसा ही उठ जाए। और तो और मेंटियम ये भी बताता है कि उसने $1 मिलियन खर्च करके एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी बनाई है जिसमें डॉक्टर मैनहट्टन की जैसी सेम टू सेम पावर्स मौजूद हैं। अब बिना कुछ सोचे समझे मेंटियम ने अपने एडवांस डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया था, जिससे कि पूरी सिटी में एक वाइब्रेशन फैलने लगता है। उस वाइब्रेशन से काफी ज्यादा तबाही हो रही थी। अमेरिकन मिलिट्री से लेकर सारे लोगों को यही लग रहा था कि ये सारी चीजें डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स की वजह से हुई हैं। इसीलिए पूरी जनता डॉक्टर मैनहट्टन के अगेंस्ट खड़ी हो गई थी। डॉक्टर मैनहट्टन को पता होता है कि ये सारी चीजें मेंटियम ने की हैं, लेकिन डॉक्टर मेंटियम को कुछ भी नहीं करते, क्योंकि अगर वो यहाँ से चले गए तब बाकी कंट्रीज अपनी प्रोटेक्शन के लिए अमेरिका पर हमला नहीं करेंगी और इस तरीके से न्यूक्लियर वॉर एकदम से रुक जाएगा। हालांकि रॉस को सारी सच्चाई पता थी, इसीलिए वो डॉक्टर मैनहट्टन को कहीं पर भी नहीं जाने के लिए मना करता है। और अब तो रॉस ने ये कह दिया था कि वो जब तक जिंदा रहेगा वो ये कोशिश करेगा कि वो डॉक्टर मैनहट्टन को बेगुनाह साबित कर सके। डॉक्टर मैनहट्टन ये चाहते ही नहीं थे, इसीलिए अब वो अपनी पावर का यूज करके रॉस को डिस्ट्रॉय करके मार डालते हैं।
ट्रैक ये सारी चीजें दिखता ही रह जाता है। डॉक्टर मैनहट्टन वापस से मार्स पर चले गए थे। ट्रैक इन सारी चीजों की फसाद की जड़ मेंटियम को मान रहा था, इसीलिए वो मेंटियम को लगातार पंच मारता ही रहता है। मेंटियम को अपनी गलती का एहसास हो गया था, क्योंकि अब पूरी दुनिया में सुपर हीरोज की टीम पूरी तरीके से बिखर चुकी है। लेकिन एक बात बहुत ही अच्छी हुई कि सारे कंट्रीज में न्यूक्लियर वॉर रुक चुकी थी और इसी तरीके से सुपर हीरोज की पूरी टीम ने अपनी बलिदानी देकर लोगों को बचा लिया था और हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरी ढूंढ कर लाने के लिए। और इसमें बहुत ज्यादा मेहनत भी लगती है, तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में। सी या।